चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ना, एक्सेल बताना है, बुक खोलो। सारा होगा ना कंप्लीट। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट कैन यू क्रिएट, एडिट, modify in the Excel sheet and data processing, data managing in Excel प्रोग्राम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, डेटा को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डिज़ाइन भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं इसको। इसके अंदर कोई भी डेटा को फिल भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, सेव करके रख भी सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है, ऑफिस का एक्सेल है। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए विंडो आर करेंगे। यहाँ पे आपका एक रन कमांड खुल के आएगा। इस रन कमांड के अंदर क्या करना, आपको एक्सेल टाइप करना होगा। ठीक है, क्या टाइप करना होगा, एक्सेल टाइप किया, उसके बाद आपको इंटर दबाना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपके पास ये एप्लीकेशन खुल गया। इसको माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब इसके अंदर आपको बिल्कुल शुरुआती से एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो होता है एक्सेल फॉर्मूला और दूसरा होता है एक्सेल फॉर्मेटिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एप्लीकेशन आपके पास खुल के आया तो इसके अंदर देखिए ये सारा एप्लीकेशन भी होता है। एप्लीकेशन के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ आता है। सबसे ऊपर में टाइटल बार है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन देखेंगे तो इसको टाइटल बार कहा जाता है, यानी टाइटल है, इसके ऊपर में क्या है, क्या चल रहा है, कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, वो आपको टाइटल बार में दिखेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इसमें मिलेंगे मेनू बार। मेनू बार के अंदर में क्या क्या है, देखिए फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटाज है, रिव्यू एंड व्यूज है ना। ये सारा चीज़ आपको ये मेनू बार के अंदर है, जो इसके एप्लीकेशन कमांड के अंदर होता है, जो एक्सेल में भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। कोई भी काम हम अगर जल्दी से करना चाहते हैं, फास्ट में करना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमने जो एप्लीकेशन बनाया है, अभी एक्सेल खोला है, उसको डायरेक्ट यहाँ से हम सेव करेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है, ये क्विक में जो काम करते हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और यहाँ से इसमें कुछ ऐड भी कर लेंगे। देखिए यहाँ से ओपन भी ऐड कर लेते हैं। ये जो हमें काम क्विक में करना है, फास्ट में करना है, उसको यहाँ से क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार या कोई भी कमांड का। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारा कमांड बार है, यानी सारे जितने भी है ये कमांड है, टूल्स है। इसमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जल्दी में हमें करना है इसको प्रिंट, तो यहाँ क्विक करेंगे, तुरंत प्रिंट हो जाएगा। कुछ सर्च करना है, ओपन करना है, न्यू करना है, तो तुरंत यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं तुरंत। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्सेल फार्मूला और फॉर्मेटिंग दो पार्ट में डिवाइड है। मैंने बोला एक एक्सेल फार्मूला क्या है और फॉर्मेटिंग क्या है। हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं वर्ड्स, कुछ नंबर्स हमने टाइप किए और इनको सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्लस का चिन्ह दबा दिया, इक्वल टू का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए सबका जोड़ के आगे यहाँ पे फार्मूला इधर दिख रहा है। इसको कहा जाता है फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, फॉर्मूला। और मैंने इसको एक बार कर दिया है कंट्रोल बी, यहाँ से बोल्ड कर दिया, या होम में जाके यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, या इटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। एक देखिए आपने फॉर्मूला, दूसरा क्या है, फॉर्मेटिंग। इसके साथ साथ इसमें फॉर्मूला फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मेटिंग में आता है स्क्रॉल बार भी। इधर का भी स्क्रॉल काम करता है। ये वर्टिकल स्क्रॉल होता है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है। इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सीट। आप जितने भी कमांड करेंगे, एक सीट के अंदर बहुत सारे सेल है, रो है, कॉलम है, और सीट नंबर 2 यहाँ से बढ़ा सकते हैं
और इसका शॉर्टकट की भी है सीट बढ़ाने के लिए। और एक बार में एक कमांड होता है जो आपको आगे पढ़ाएंगे, एक बार में हज़ारों सीट ले सकते, ठीक है। तो ये इस टाइप से भी कमांड आता है। ये आपका जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉलम का हेडिंग है और ये रो का हेडिंग, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं। तो पहले अभी हम कहाँ पे थे, हम थे अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे और फार्मूला पे। तो मैंने बताया कि आपको एक्सेल दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है फार्मूला और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग। हमने बोल्ड किया, कलर भी चेंज कर दिया, ये फॉर्मेटिंग हो गया। और इसी को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए सम कर दिया मैंने, ये फार्मूला है। ऐसे भी सम कर सकते हैं, इक्वल टू सम, टाइप दबाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसके अंदर जोड़ के आ गया। और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना क्या होगा रहता है, ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, आगे जाना है और आगे समझना है कि रॉ कॉलम सेल क्या होता है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉ, रॉ क्या होता है ना। इसको डिलीट मार देते हैं। रॉ जो होता है, इसमें आंसर है इसका, रॉ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स कॉल्ड रॉ। रॉ जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहा जाता है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको रॉ कहा जाता है। और ये वर्टिकल लाइन्स को कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये दिख रहा है आपको, इसको रॉ कहा जाता है जी, इसको रॉ। देखो लाइन जो है आप देख रहे हैं, इधर से हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये रॉ वाला लाइन को सेलेक्ट किया हमने, रॉ है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाएगा, जो ऐसे में लाइन है वो रॉ कहा जाएगा। और जो ऊपर से नीचे की तरफ है वर्टिकल वाइज है, उसको कॉलम कहा जाता है। तो कॉलम का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलम, कॉलम इज अ वर्टिकल्स लाइन, दैट्स कॉल्ड कॉलम, है ना। इसको कॉलम्स कहा जाता है। कॉलम्स में देखिए आप, ये वाला कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, इसको कॉलम कहा जाता है। और ये जो होता है रॉ होता है, ये 1 नंबर रॉ, 2 नंबर रॉ, 3 नंबर रॉ, 4 नंबर रॉ। तो ये हमारा क्या है, रॉ होता है। समझ में आ गया, रॉ और कॉलम, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम, दैट्स कॉल्ड सेल। जिसके अंदर कोई भी डेटा को हम इंटर करते हैं, ये क्या है, डेटा को इंटर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम, दैट्स कॉल्ड सेल। ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स, ये जो सेल बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे, ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, सेल बॉक्स या सेल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हम टाइप कर रहे हैं, ये हमारा सेल होता है। अब हमारा क्या है, इसमें रॉ और कॉलम कितने कितने हैं। एक इसका लिमिट होता है, उससे पहले है सेल एड्रेस, है ना। व्हाट इज सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है। अभी आपने ये जाना कि सेल है, ये सेल है, इसके अंदर कुछ लिखा सेल है, ये सेल बॉक्स है। लेकिन सेल एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज सेल एड्रेस, सेल इंडेंटिंग बाय कॉलम हेडिंग एंड रॉ हेडिंग, दैट्स कॉल्ड सेल एड्रेस। सेल इंडेंटिंग बाय कॉलम हेडिंग, जो कॉलम का हेडिंग दे रहे हैं, ये वाला ए बी सी डी, ये कॉलम हेडिंग है। और रॉ हेडिंग क्या होता है, रॉ हेडिंग ये है जो 1 नंबर रॉ है, 2 नंबर रॉ है और 3 नंबर है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ज्वाइंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस। रॉ हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग जो दोनों ज्वाइंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल एड्रेस। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सेल एड्रेस। तो अब देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस क्या होता है, हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, A1, यहाँ कर्सर रखते हैं, यहाँ क्या दिखा रहा है, K12, K12 क्यों दिखा रहा है, K कॉलम में है और 12 नंबर रॉ में है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो फॉर्मूला बार में आपका ये दिखाएगा, लेकिन ये हेडिंग में यहाँ पे दिखाता है K12। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, K12 क्यों दिखा रहा है, ये जो K12 है ये आपका सेल एड्रेस है। क्या ये, सेल एड्रेस। जब तक आपको सेल का एड्रेस नहीं पता होगा, आप कोई फॉर्मूला सही से नहीं लगा पाएंगे। बुक में फॉर्मूला कुछ और रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा कुछ और आप लगाएंगे कुछ और। तो इसमें क्या होता है, सेल एड्रेस को जानना जरूरी है ना। तो सेल एड्रेस क्या होता है, सेल इंडेंटिंग बाय कॉलम हेडिंग एंड रॉ हेडिंग, दैट्स कॉल्ड सेल एड्रेस। तो सेल के एड्रेस क्या होते हैं, जो कॉलम हेडिंग होता है और रॉ हेडिंग होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस कहा जाता है। तो मैंने यहाँ कर्सर रख के आपको दिखाया कि C10 सेल एड्रेस है, C2 सेल एड्रेस है, C5 सेल एड्रेस है, देखो H4 सेल एड्रेस है। जहाँ कर्सर रखूंगा वहीं का सेल का एड्रेस दिखाता है। तो सेल एड्रेस समझ में आ गया। और जिसमें हम टाइप करते वो तो सेल है,
और एड्रेस क्या है कि हमने ये रियल में यहाँ टाइप किया तो ये एड्रेस यहाँ पे दिखा है कि K6 है। ये पता कैसे चलता है, जब हम यहाँ से देखिए 450 कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे, है ना। अब यहाँ क्या करना है, इसको प्लस इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, कर्सर यहाँ के लेके जाते हैं एरो से, ये जो हमारा लेफ्ट एरो है उसे हमने यहाँ पे लेके गए कर्सर, तो फार्मूला में दिखा रहा है H3, 854 नहीं दिखाया। ये जो H3 दिखाया ये क्या है, अभी जस्ट बताया मैंने, सेल एड्रेस है। तो ये सेल एड्रेस, इसको प्लस करेंगे और यहाँ लेके जाएंगे कर्सर, ये क्या है I3 है, सेल एड्रेस आ गया, फिर प्लस करेंगे, इनको दबाएंगे, क्या आया J3 आया, तीनों सेल एड्रेस यहाँ पे आ गए। अब बस इंटर दबा देना। आपको यहाँ पे ये जो टैक्स लिखा हुआ है वो इसलिए नहीं आया कि वो एक सेल को एड्रेस किया है, ठीक है, उस सेल को एड्रेस किया। अब इस सेल के अंदर हम कोई भी डेटा को एंट्री करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम 10,000 कर लेंगे, यहाँ पे देखो चेंज हो चुका है, हो गया ना। इसीलिए मैंने सेल एड्रेस लिया। अगर मैं इसी में सेल एड्रेस ना लेता, फॉर्मूला में केवल लिखता मैं 10,000 प्लस 74885 प्लस 55, ऐसे लिखेंगे तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें तो मैनुअल करके लिखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने सेल एड्रेस को फार्मूला लगाया, एड्रेस किया। हम यहाँ पे 5,000 करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा, इसमें से देख के फिर जो ये मैंने 5,000 लिखा था, अब यहाँ पे भी 5,000 करूँगा तब वो चेंज होगा, नहीं तब चेंज हुआ, है ना जी। लेकिन इसको मेरे को लिखना पड़ा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। तो क्या हुआ, ये होता है सेल एड्रेस का तरीका कि मैं उस सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाऊंगा तभी ये फॉर्मूला सेट होगा, अदरवाइज फॉर्मूला सेट नहीं होता है। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब चलते हैं। हमारे पास क्या है, सेल का एड्रेस समझ में आ गया। A1 B1 C1 ये भी हमारा सेल एड्रेस है। यहाँ पे A1 है, B1 है और C1 है। यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो देखिए C1 दिखा रहा है। तो A1 से A सेल और A कॉलम, A रो, एक नंबर का रो है और A कॉलम है। यहाँ कर्सर रखेंगे तो B कॉलम है और 1 नंबर का रो है। यहाँ कर्सर रखेंगे तो B कॉलम है और 4 नंबर का रो है। यहाँ पे सेल एड्रेस में दिखा रहा है। चलिए, सेल एड्रेस क्लियर हो गया? एनी डाउट? ओके। उसके बाद क्या है, हाउ मच टोटल रो इन एक्सेल। एक्सेल में टोटल रो कितने हैं, टोटल रो कितने हैं, तो आप फार्मूला से लगाना है। ये फार्मूला गौर से देखो आप लोग और सही से समझना है। इक्वल टू, बुक में भी डाल रखा हूँ, बुक से ध्यान से देख लें। इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल में ये बात का ध्यान 100% रहना चाहिए कि आपको कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो पहले इक्वल टू टाइप करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू ROWS, रॉज। यहाँ पे रॉ और रोज 2 ऑप्शन आता है जो आपका ऑटोमेटिक फार्मूला शो करता है। तो आपको क्या करना है, रॉज करना है। रॉ करेंगे तो 1 निकालेगा और रॉज करेंगे, टैब दबाएंगे यहाँ पे, रॉज करेंगे तो क्या निकलेगा, ये पूरा एरे की तरह दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, या तो B पे या C पे किसी भी कॉलम पे आप यहाँ से क्लिक कर दोगे, या कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और ये डाउन एरो दबाओगे। क्या दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये एरो की का डाउन एरो दबाना है, ठीक है। और यहाँ से इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। अब देखिए आपका जो रॉ निकला है टोटल, ये 10,48,576 रॉ है। कितना है, 10,48,576 रॉ निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, कॉलम निकालना है। रॉ और भी तरीका है निकालने का, एक तो पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका है इक्वल टू ROWS, रॉज टाइप करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे A, अनुपात का चिन्ह ये लगा यहाँ से, ये देखिए अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ पे फिर A टाइप करेंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तीसरा तरीका है रॉ निकालने का, इक्वल टू ROWS, रॉज, टैब दबाएंगे और किसी भी सेल पे, मैंने जो आपको बताया कि किसी सेल पे, किसी कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया है, सारा पूरा सेलेक्ट कर लिया और ये पूरा आपको दिखा देता है। अगर आपको ऐसे देखना है कि रियल में 1 से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है, तो डाउन एरो को ऐसे अगर आप डाउन करते हो तो आपको लगता है टाइम, जाने में बहुत टाइम लगेगा, डाउन करते जाओगे बहुत टाइम लगेगा। बट क्या करोगे आप, एक ही बार में नीचे की तरफ जाना है तो कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ से डाउन एरो शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे देखिए 10,48,576, क्या है ये, क्या समीर, रॉ है, क्या है, रॉ है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल अप करेंगे और यहाँ पे जाके देखिए
कंट्रोल अप पे एक नंबर ऊपर में आ गया, जो आपका रॉ नंबर 1 यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10,48,576 रॉ आपका दिखा रहा है। एक ही बार में वहाँ पहुँच गया। हम एरो से जाते तो बहुत टाइम लगता इस टाइप से। तो आपने देख लिया रॉ कैसे होता है। अब चलते हैं कॉलम की बारी है, इसको डिलीट मार दे, इसको डिलीट मार दे। अब करते हैं इक्वल टू COLUMNS। कॉलम्स में 2 ऑप्शन आता है, एक कॉलम और एक कॉलम्स। मैंने आपको बताया था भी रॉ में जैसे होगा एक सिंगल निकालना है, उसी प्रकार से आपको कॉलम में निकालना। कॉलम टैब दबाएंगे और ये जो हमारे कॉलम्स है इसके लिए आपको किसी रॉ पे क्लिक करना होगा, 1 नंबर पे या 2 नंबर या 4 नंबर पे किसी पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका रॉ ऐसे निकल जाएगा। 16,384 16384 ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। उसके बाद क्या है? इक्वल टू COLUMNS कॉलम टाइप करेंगे और कर्सर को इधर लेके जाएंगे। कर्सर को कहाँ लेके गए? इधर। कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो दबा देंगे। एक ही बार में आपका ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे या नहीं भी करेंगे इंटर दबा देंगे तो भी हो जाएगा। अब आप इंटर दबा दीजिए। अब आपका देखिए क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कॉलम इस टाइप से भी निकल चुका है। आप लिख भी सकते हो इक्वल टू COLUMNS कॉलम्स टाइप करेंगे इक्वल टू CO टाइप दबाएंगे और यहाँ 1 अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 1:1 ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। ऐसे भी आ गया। तो देख लिया आपने, यहाँ पे भी फार्मूला देख लो, ये भी फार्मूला देख लो और ये भी फार्मूला देख लो। ठीक है। ये आ गया रॉ कॉलम, ये कॉलम निकल गया और ये हमारा रॉ है। ठीक है। ये कॉलम निकल गया और ये हमारा क्या है? रॉ है। इक्वल टू क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखिए रॉ कॉलम निकल गया आपको। अब करना है आपको सेल निकालने का तरीका। सेल कैसे निकलेगा? जो टोटल नंबर ऑफ सेल है, जिस बॉक्स को हम कह रहे थे सेल है, ये कितने हैं टोटल, इस एक्सेल के अंदर कितने हैं टोटल, तो ये बहुत है। आपको कैसे निकालना है? तो इक्वल टू करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। कर्सर को ले गए यहाँ पे तो यहाँ पे दिखा रहा A1। क्या दिखा रहा है जी? A1 मल्टीप्लाई करेंगे एंड B1 इंटर दबाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ सेल, यानी कि टोटल सेल जो है 17179869,184। ये क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ सेल इतना आ जाता है। ठीक है। रॉ कॉलम और सेल समझ में आ गया। तो दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, है ना जी? तो कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा रॉ कॉलम और सेल। समझ में आ गया? रॉ निकालने का मैंने फार्मूला लिख रखा है, कॉलम निकालने का फार्मूला लिख रखा है, सेल निकालने का फार्मूला लिख रखा है। देख रहे हो जी? देख रहे हो फार्मूला? तो कॉलम निकालने का फार्मूला, रॉ निकालने का और सेल निकालने का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब उसके बाद है आपको किसी भी वर्ड को, यानी कोई भी डेटा हमारे पास है, उस डेटा को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना। तो सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज वगैरह कैसे निकाले जाते हैं वो देखो, उसके नीचे है सारा चीज लिखा हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? सम करना है। तो इक्वल टू SUM सम करेंगे। सम करने के बाद क्या करना है? पहले हम कुछ डेटा ले लेते हैं। इसमें टाइप कर लिया मैंने, इसमें टाइप कर लिया, कुछ यहाँ से टाइप कर लिया, कुछ वर्ड्स टाइप कर लिए। ठीक है। अब सबको क्या करना है? हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए इक्वल टू SUM सम का फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फिल जो हो रहा है नीचे की तरफ दिख रहा है ना, ये किसी भी, तो हमें क्या करना होगा? सबसे ऊपर में सम, और फिल करने के लिए आपको करना होगा टैब। क्या करना होगा? टैब बटन दबाना होगा। ये ऑटोमेटिक फार्मूला फिल हो गया, या आप ब्रैकेट लिख भी सकते हो, है ना जी। फार्मूला टाइप कर लेंगे। उसके बाद कर्सर को इधर लेके जाना है, एरो को लेफ्ट एरो दबाया मैंने। अब शिफ्ट भी दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद इनको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद एंटर दबा देंगे। ये क्या आ गया? 16975। ये क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ सेल। ये टोटल नंबर सेल का, ये टोटल नंबर ऑफ सेल है। ये सेल निकल के आ चुका है आपके सामने में। और कोई दिक्कत है जी? ओके। उसके बाद सम करना है। दूसरा तरीका है सम करने का, आप इसको मिटा दें
फिर यहाँ कर्सर रखें, अल्ट को दबाएं और इधर का इक्वल टू दबा दें, बैक स्पेस के बगल वाला। इंटर दबाने के बाद देखिए ऑटोमेटिक सम हो जाता है। ये शॉर्टकट की है इसका, क्या है जी? शॉर्टकट की। ऑटोमेटिक सम करने का अल्ट दबाएंगे और ये इक्वल टू या प्लस का चिन्ह को दबा दें, इसके जो बगल में है उस बटन को दबा दें, हो जाए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सम हो गया। तीसरा तरीका है इक्वल टू, कर्सर को ले जाएं आप, मैनुअली करें, ऐसे प्लस, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें करने में आपको लगेगा टाइम और उसको करने में लगता है आसानी। तो इसलिए आपको मैंने इस तरीके से बताया कि पूछोगे सर ये क्यों नहीं हो, ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते, एक एक करके क्यों नहीं कर सकते, तो ये सवाल आता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना होता है, क्या करना हमने सम किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चौथा तरीका एक और भी है, यहाँ पे हम लिख के कर सकते हैं। 854 प्लस 544 प्लस 8555, ओके, 5855 प्लस 8584 प्लस 584 प्लस 554, ऐसे इंटर दबाएंगे। देखो ऐसे भी किया, देखो तीनों का फॉर्मूला, एक इसका, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैनुअल हुआ। फिर हम यहाँ से अगर कुछ चेंज करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा, बट आप इसमें चेंज नहीं हुआ आपका, क्योंकि हमने इसको एडिट मैनुअल किया था। तो यहाँ पे मैनुअल काम नहीं चलता आज के डेट में। आज के डेट में आपको काम करना है, ये ऊपर वाला फार्मूला ज़्यादा इजी है और इसको करना पड़ता है। ये रहा सम के लिए। चलिए चलते हैं अब सबट्रैक्ट के लिए, यानी कि 8500 माइनस 500 करना है, कितना होगा, है ना। तो मैं इनमें से माइनस करना चाहता हूँ, तो इक्वल टू मैनुअल तरीका है, इक्वल टू यहाँ क्लिक करेंगे और माइनस करेंगे इसको, एंटर दबा दिया, हो गया। दूसरा तरीका है इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे fx पे, क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट फंक्शन fx, और यहाँ पे है, एक सेकेंड, इसमें हम क्या होना चाहिए, सबट्रैक्ट, यहाँ से ना इसको ऑल करोगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट, सबट्रैक्ट, सब प्रोडक्ट, सम इफ, सम, शायद इसमें से हटा दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करोगे, वो फंक्शन में जाने के बाद बहुत सारे फार्मूला आता है, किसी फार्मूला को यूज़ कर लोगे आप। ठीक है, इसमें से शायद ये जो ऑफिस है ये वाला इसमें से हटा दिया गया है, दूसरे में होगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको इसको। और चौथा देखो, ये तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैनुअल करना है तो 8500 माइनस 500, यहाँ से 500 कर लेंगे, इंटर दबाएंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को 100 को मल्टीप्लाई करना है, कितने से, आपको करना है 5 से। यहाँ इक्वल टू करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह ये वाला है, देख लिया ना आपने, स्टार जो दिख रहा है ना आपको, नंबर की में भी ले सकते हो, और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे 8 को भी दबा दोगे तो नंबर, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह ये वाला आ जाएगा, जो दिख रहा है ना आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये जिसे गुना का चिन्ह कहते हैं, इसको ऐसे ले सकते। गुना का चिन्ह ऐसे नहीं ले सकते, ये नहीं है गुना का चिन्ह, जो समझोगे ये है गुना का चिन्ह, ये नहीं है। मल्टीप्लाई का चिन्ह ये है जो पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई यहाँ से भी कर देंगे, और दूसरा तरीका है मैनुअल करने के लिए, तो इक्वल टू 4500 इंटू 5 क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। तीसरा तरीका है इक्वल टू PRODU, प्रोडक्ट आ जाता है, फॉर्मूला हम देखो आ गया। तो यहाँ से टाइप दबाएंगे और इनको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, तो बीच में अनुपात लग गया ना, बीच में अनुपात, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे, देखो मल्टीप्लाई हो गया। और भी तरीका है प्रोडक्ट करने का, PRODU, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, इनको कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक कॉमा लगाया और इनको सेलेक्ट कर लिया, देखिए आगे सेम आपने देखा, ये देखो इस टाइप का यहाँ पे फार्मूला में दिख रहा है आपका, देखो दिख रहा है फार्मूला में, ऐसे भी तरीका करने का अलग अलग।
मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद है डिवाइड करना। 5000 को 10 से डिवाइड करना है, इक्वल टू 5000 डिवाइड बाई 10। इनको सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए ऐसे आ रहा है, इंटर दबा देंगे। और भी है 5000 डिवाइड बाई 10 करेंगे, ऐसे भी। 5000 का 10% निकालना है, परसेंट अलग होता है, 10% इक्वल टू 5000 इंटू का चिन्ह लगाएंगे, डिवाइड 100 करेंगे, 500 ही निकला 10%। लेकिन अगर यहाँ 20% करेंगे तो चेंज हो जाएगा, 1000 होगा। यहाँ पे 5% करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 250। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगाया। इसमें दूसरा तरीका है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और मल्टीप्लाई करने, ये परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, फिर इंटर दबाएंगे, ऐसे आ गया आपका बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू 5000 है ना, इंटू कितने परसेंट, 5%। और हम यहाँ पे भी डायरेक्ट परसेंटेज लगा देंगे और ऐसे भी लगा देंगे, इक्वल टू 5000 इंटू 5% का चिन्ह लगा के इंटर दबा देंगे। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। तो इस टाइप से परसेंट लगाते हैं। दूसरा क्या है, 5000 इंटू 5% यहीं लिख देना है, यहाँ पे 5 लिखेंगे और परसेंट यहीं लिख देना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना जी। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, इनको करके इंटर दबा देना। ठीक है, आगे समझ में।